महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म का युद्ध था, जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। इस युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और फिर से धर्म की स्थापना हुई। युद्ध के कुछ दिनों के बाद एक दिन द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल करती हैं, जो हम सबको जानने चाहिए, क्योंकि द्रौपदी के हर सवाल हम सब की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ऐसे कौन से सवाल करती हैं जो कि हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी हैं। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक दिन द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी हुई थी। द्रौपदी उस समय को याद करके उदास थी जब दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करने की कोशिश की थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और द्रौपदी को उदास बैठे देखते हैं। द्रौपदी को ऐसे उदास बैठे देख श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि हे सखी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती है कि हे गोविंद, मैं वह सब सोचकर उदास हूँ जब भरी सभा में दुशासन ने मेरा चीरहरण करने की कोशिश की थी। यदि उस दिन वह सब न होता तो महाभारत जितना विनाशक युद्ध कभी न होता। द्रौपदी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उस दिन भरी सभा में तुम्हारी इज्जत बच गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि शांत हो गई और दुशासन मारा गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस दिन भरी सभा में जिसने भी तुम्हारा अपमान देखा और मौन रहा, उन सबको सजा मिल गई। श्री कृष्ण की बातें सुनकर द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखी, तुम जो चाहो पूछ सकती हो। द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो। मैं यह सोचकर उदास हूँ, जब दुशासन मेरा चीरहरण करने के लिए मेरी ओर आ रहा था, उस समय आपने आगे आकर दुशासन को क्यों नहीं रोका? जब दुशासन मेरे केस पकड़कर मुझे घसीटता हुआ भरी सभा में ले जा रहा था, उस समय आपने दुशासन को क्यों नहीं रोका? जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, उस समय आप क्यों नहीं आए? अगर आप उस समय दुशासन को रोक लेते तो महाभारत का युद्ध कभी न होता। मुझे इसका उत्तर चाहिए। द्रौपदी से ऐसा सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, हे प्रिय सखी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तभी अपने भक्तों की मदद करता हूँ जब मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। याद करो, जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी ओर आ रहा था, तब क्या तुमने मुझे याद किया? जब दुशासन तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए भरी सभा में ले जा रहा था, उस समय तुमने सबसे मदद मांगी, लेकिन तुमने उस समय भी मुझे याद नहीं किया। उस समय तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था और तुमसे जितना हो सका उतना दुशासन से तुम लड़ी। लेकिन जब सभा में बैठे किसी भी व्यक्ति ने तुम्हारी मदद नहीं की, तब जाकर बिल्कुल अंतिम समय में तुमने मुझे याद किया, और जब तुमने मुझे दिल से याद किया, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए पहुंच गया। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अक्सर मेरे सभी भक्त यह समझते हैं कि मैं बैंकुट में निवास करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं तो हर उस इंसान के दिल में निवास करता हूँ जो सच्चे दिल से मुझे याद करते हैं। जब दुशासन तुम्हारा चीरहरण करने के लिए तुम्हारी तरफ आ रहा था, यदि तुम उसी समय मुझे याद कर लेती तो मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाता और यह सब न होने देता। मेरे सच्चे भक्तों को मुझे हर समय याद करना चाहिए, ना कि जब वे किसी मुसीबत में फंसे हुए हों। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर उन्हें नमन करती है और कहती हैं, हे भगवान, आप धन्य हैं। एक बार फिर से आपने मेरे दिल में उठे प्रश्नों के समुद्र को शांत कर दिया। तो दोस्तों, यह थे द्रौपदी के कुछ प्रश्न जो हमारे जिंदगी के लिए भी बहुत ही जरूरी हैं। आजकल हम भी ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने अच्छे और बुरे दोनों ही समय में भगवान को याद करते रहना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए हमारा साथ देते हैं।